गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सम्मुख रखे हैं आज पढ़ने के लिए और जिनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ। तो इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मांगते हैं आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को बोलते पढ़ते सुनते समझते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारे हृदयों को बदलने वाले वचन हो पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों को बढ़ाने वाले वचन हो परमेश्वर, ये मन फिराव का कारण बनने पाए हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर। मैं जो कुछ भी बोलूं पिता परमेश्वर आप में होके बोलूं, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को। और थोड़ा सा लेट हुआ हूँ आज मैं फिर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए एक सुंदर गीत रॉन और रियो के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए आज के गाना शुरू करते हैं। कोई शक है नहीं, मेरा ईमान
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और जो है परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर गीत से। और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर ईशा मैसी हैं और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं या बाद में देखते हैं इस मैसेज को, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज इस मैसेज से पहले मुझे एक जनरल मैसेज जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आज जो है ये युद्ध का जो दौर चल रहा है, और सब लोग जो है अपने टेलीविज़न्स को खोल के अपने मोबाइल्स में वो न्यूज़ जो है बड़े चाव से देख रहे थे। और बहुत समय से ये युद्ध चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य रखता है कि वो किसी भी चीज़ को शांत कर सकता है। तो ये युद्ध कोई बड़ी चीज़ नहीं है, परमेश्वर के लिए ये मुमकिन है और ये पॉसिबल है कि ये युद्ध शांत होगा। लेकिन लोग जो है बड़े जो है स्टेटस शेयर कर रहे थे, बहुत पोस्ट डाल रहे थे, वो जिस भी कंट्री को फेवर करते थे वो उसके साथ। लेकिन जैसे ही जो है गैस सिलेंडर की क्राइसिस आई तो सबको प्रभु याद आ गए, सब दुआओं में लग गए कि खुदा ये युद्ध शांत हो जाए कैसे भी करके, और जो है वरना खाना कैसे बनेगा, और इतने महंगे जस्ट डबल रेट पे ये सिलेंडर्स कैसे हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो आज हम जो है अपनी प्रार्थनाओं को जो है जब हम पर जब बुरा वक्त आता है, जब संकट का समय आता है, तब हमें वो प्रार्थनाओं में जाने का दिल होता है। अन्यथा हम जो है दुनिया के चीज़ों की रिसर्च में लगे रहते हैं कि आज किसके पास कितने वेपन्स हैं, किसके पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से वो कौन किस पे हमला करेगा और किसका कितना नुकसान होगा। तो मेरे अजीजों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन देशों के लिए, उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, ना कि हमें जो है ये देखना है कि किसका कितना नुकसान होता है। आज जब हमारा नुकसान शुरू हुआ तो हमने तुरंत हम दुआओं में लग गए कि नहीं खुदा बस ये शांत कर दे। तो आज ऐसा नहीं है। मसीह जीवन का जो पाथ है मेरे अजीज़ों, वो ऐसे होकर नहीं जाता, वो केवल और केवल प्रार्थनाओं में होकर चलता है। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, और ज्योत्सना लॉन्गसन है मेरे ब्रदर की वाइफ हैं, और भाई राजेश कुमार हैं कंप्यूटर सेल से सेंट जॉन्स कॉलेज में मेरे साथ कार्यरत हैं ये। और प्रभु में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और जो आज का जो वचन मिला है, अब हम वचन में चलते हैं। और पहला यूहन्ना 5 उसकी 11वीं और 12वीं आयत परमेश्वर ने आज मुझे दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और आज जो है ये वचन हमें ये बताता है कि ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत का वो जीवन दिया है, और ये जीवन जो है उसके पुत्र में है, उस यीशु मसीह में है। मेरे अजीजों, आज हम जो है आज जो कभी ऐसा होता है कि एक मसीह जीवन को जब आप देखेंगे नज़दीकी से तो वो गवाहियों से भरा होगा। उसमें छोटी से छोटी बात वो परमेश्वर की होगी, वो उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा होगा। उसका जीवन, उस व्यक्ति का, उसके छोटे छोटे कार्य जो है वो उन सब में परमेश्वर होगा। और यहाँ पे ये जो वचन है आज जो दिया है हमें परमेश्वर ने, ये भी जो है ये भी एक गवाही है जो प्रेरित यूहन्ना ने मसीह में विश्वास करने वालों को जब ये बात कही थी उन्होंने, तब ये वर्ष जो अभी हमने रीड करी है
ये यूहन्ना प्रेरित के द्वारा बोली गई है। और ये वचन हमको एश्योर करता है कि इटर्नल लाइफ केवल यीशु मसीह में है आज। और मसीहों का जो जीवन है वो गवाहियों से भरा होता है, क्योंकि हर बात में परमेश्वर और यीशु का वो धन्यवाद कर रहे होते हैं। आज हम और आप अपने जीवनों में जब मसीह को मानते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम सबसे पहला स्थान परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को अपने जीवनों में देते हैं। और हम लोग आज जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट या मसीह के अनुयायी, आज उन्हें क्रिश्चियन बोला गया है, आज उन्हें मसीह कहा जाता है मेरे चीज़ों। बट आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल आर्ग्यूमेंट, बहस करना जानते हैं। जब वो इन वचनों के ज्ञान से भर जाते हैं और वो केवल जो है एक दूसरे को दिखाने लगते हैं कि हम जो है अपने धर्म में सबसे ऊपर हैं। आज हम अपने धर्म का जो है बड़ा चढ़ा के दिखावा करने लगते हैं। आज हम इन प्रभु की बातों का घमंड करने लगते हैं कि हमसे ज़्यादा इस बाइबल को कोई नहीं जानता। टुडे मैनी बिलीवर्स आर डिबेटिंग विद ईच अदर। आज बहुत लोग जो है एक दूसरे से जो है डिबेट्स में खड़े हो जा रहे हैं आज, कि नहीं हमारा जो हमारी क्रिश्चियनिटी अच्छी है, कि हमारा धर्म अच्छा है, कि आज हमारे धर्म में ये होता है, आज हमारे धर्म में वो होता है। आज ये धर्म की जो अगर हम इस बाइबल को पढ़ें, तो अगर आज हम धर्म से निकल के इस बाइबल को अगर पढ़ें, आज हम यीशु मसीह के फॉलोअर हो के, आज हम उस यीशु मसीह को अपना आधार मान के अपने जीवन का, अगर तब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, तब सच में ये हमें समझ में आने पाते हैं, इनके द्वारा हमारे जीवन बदलने पाते हैं। अगर हम धार्मिकता दिखाने के लिए लोगों को अगर इन वचनों की नज़दीकी में जाते हैं, या इनके इस नॉलेज को ग्रैब करते हैं कि अपने जीवनों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो मेरे अजीजों उस जीवन से कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला आज हमें। और दूसरों के धर्म के बारे में भी गलती से कुछ बोल जाते हैं। आज बहुत से ऐसे डिबेटर्स हैं जो एक दूसरे के जो है धर्म को जो है कहीं ना कहीं नीचा दिखाने लगते हैं और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने लगते हैं। लेकिन अगर मसीह का अगर आप जीवन जी रहे हैं मेरे अजीजों, तो वो फिर एक पावरलेस विटनेस है प्रभु में, जिसको अपना धर्म जो है ऊंचा दिखाना पड़े या कहीं डिबेट करनी पड़े। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके बिहेवियर से, आज हमारे आपके जो हलीमियत है हमारे जीवनों में, आज हमारे मनों में, आज हम जो दया है, जो प्रेम है एक दूसरे के लिए, आज उससे हम ये इस संसार को बता सकते हैं बिना बहस करे कि हम जो है एक मसीही व्यक्ति हैं। और क्योंकि जो कोई इन वचनों को पढ़ता है वो प्रभु की सामर्थ से भर जाता है। आज जो सच्चे मन से, जो यीशु मसीह को ग्रहण करके जो इन वचनों को पढ़ता है, तब वो परमेश्वर की उस सामर्थ से भरता है मेरे अजीजों। और वो व्यक्ति कभी डिबेट नहीं करेगा, वो कभी किसी डिबेट में नहीं फंसेगा। वो केवल अपने उस परमेश्वर की जो सामर्थ है वो प्रकट होगी उसके जीवन से, वो लोग देखने पाएंगे, वो उसकी प्रार्थनाओं से, वो उसके चाल चलन से, वो उसके जीवन के फलों से। और लोग समझने पाएंगे कि बिना बाइबल को पढ़े, क्योंकि अगर किसी कोई ऐसा अननोन व्यक्ति है जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और वो जो है वो आपके बारे में नहीं जानता कि मसीहत क्या है, ये बाइबल क्या है, तो वो आपको देख के अंदाज़ा लगा लेगा कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप किस पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं, आप किस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। आज हमारे आपके जीवनों से देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हम एक्चुअल में किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो दीन, नम्र, प्रेम करने वाला, जिसने अपने जो है अपने लहू बहा दिया, अपना जीवन उस क्रूस पर दे दिया, केवल और केवल हमारे पापों के लिए। आज
हमें अपने जीवनों में वो मसीह का व्यवहार वो उतारने की ज़रूरत है। और वो हमारे जीवनों को देखकर ही समझ जाते हैं कि हम यीशु की तरह हैं या इस संसार की तरह हैं। क्योंकि आप किसी को भी अगर देखें, आप अगर आज किसी छोटे बच्चे को देखें और अगर उसकी बातों से आप आइडिया लगा लेंगे कि उसके माता पिता घर में क्या बातें करते होंगे, तो उसी तरीके से आज हमारे और आपके बात करने के तरीके से संसार को पता पड़ता है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें क्या सिखाता है। तो आज उसका इम्प्रेशन, उसकी छवि आज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें केवल उस मसीह के तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, आज प्रोजेक्ट करना है अपनी ज़िंदगियों को, ना कि संसार के तरीके से। भाई ताबिश सुहेल हैं दुबई से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ और खुदा आपके घराने को भी बहुतायत की आशीष दे। और जो है हम जितने भी लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और आज जो है, आज मुझे मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे आज उत्पत्ति 11 उसकी 1 से लेके 9वीं आयत में मुझे एक जो है बहुत अच्छी कहानी, एक बाइबल की एक सच्ची कहानी जो है वो मैंने पढ़ी कि परमेश्वर ने जो है वहाँ क्या किया। और वो टावर ऑफ बाबेल, वो जो है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ये है उत्पत्ति 11 1 से लेके 9वीं आयत तक। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और फिर 4थी आयत से मैं बीच बीच में से आपको फिर मैं उसको समराइज कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये जो है वो कहानी है मेरे अजीजों कि जो है उस समय एक ही जगह पे वो सब लोग रहा करते थे। वो जो है ठीक उस बाढ़ के बाद जो पानी से जो ख़त्म हुए थे, जो उसके बाद उस बाढ़ के बाद की बात है कि लोग सब यूनिटी से वहाँ रहते थे और एक ही भाषा बोला करते थे। और जो है बट वहाँ पे जो जब वो उनके अंदर वो जो एक था, वो एक यूनिटी थी, लेकिन उनके अंदर फिर जो है कहीं ना कहीं एक अहंकार आया और एक एक्ट ऑफ एम्बिशन उनके द्वारा वो हो गया उनके जीवन से कि दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ टावर इन दैट सिटी। उन्होंने एक बड़ी सी मीनार खड़ी करने की कोशिश करी, एक गुम्बद बनाने की, कि उन्हें ईंटें बनाने का आइडिया आ गया था कि एक अगर पत्थर की ईंट को जो है अगर हम उसको पत्थर की जगह हम ईंटों को इस्तेमाल करें और उन्हें जो है पकाएं और मिट्टी गारे का इस्तेमाल करें तो हम जो है कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो उन्हें ये नॉलेज हो गई थी और उन्होंने कहा कि फिर हम कुछ एक ऐसा बनाते हैं, एक ऐसी इमारत जो सीधे उस हेवन से
जो है बातें करे और सीधे हम उस हेवन तक पहुंच जाएं और वो आकाश से वो बातें करने वाली वो उसकी चोटी हो। और आंटी कमलेश सिंह है अलीगढ़ से और भाई एलेक्स सिंह, मैं दोनों का प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और वहाँ पे फिर जब वो उन्होंने वो जो गुम्बद बनाना स्टार्ट करी तो वो उन्होंने जो है ढेर सारे मजदूर और ढेर सारे लोग लगा के और शुरू हुए वो। तो उसमें जो है परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि ये कर क्या रहे हैं और ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि ये अपने आप को ऊंचा दिखाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कि इन्हें जो है इस धरती पे फैलना ना पड़े और इनका नाम यहीं से हो जाए। ये कुछ इस प्रकार से ये व्यक्ति जो वहाँ थे जितने लोग वो ये सोच रहे थे। तो परमेश्वर ने जो है ऑब्जर्व किया कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का कारण बनेगा इस पृथ्वी के लिए, ये बाद में लोगों के लिए। तो जो है और यहाँ पे जो मानवता है वो जो उसका पर्पस है जिसके लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो फॉलो ना हो के ये दूसरे जो है डायरेक्शन में इनके जीवन जाने लगे थे और ये अपने नाम को महिमा देने वाले बनना चाह रहे थे कि इनके नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम को ये समझ ही नहीं रहे थे कि ये चाह रहे थे कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए और हम वहाँ स्वर्ग में उतरने और चढ़ने लगे उस बड़ी सी बिल्डिंग के द्वारा। और फिर खुदा ने वहाँ पे जो है 7वीं आयत में जो हम पढ़ते हैं इसलिए तो खुदा ने कहा कि इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो है उन्हें कंफ्यूज किया कि उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो हर एक की वो आपस में वो मैच नहीं करी। वो जब हम अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं या हम इंडिया में ही रहते हैं मेरे अजीजों, तो आज अगर कोई बाहर से आता है तो अगर वो हिंदी ना जाने, आज अगर वो किसी अदर स्टेट से भी आता है अगर वो हिंदी ना जाने तो आप और हम उससे बात नहीं करेंगे, हम और आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे और हम और आप जो है कोई तवज्जो नहीं देंगे उसे। तो उसी तरीके से वो आपस में एक दूसरे की जब बातें ही नहीं समझ पा रहे कि आज कि अगर कोई कहे कि अपनी भाषा में कि भाई ईंट उठा के रख दो तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ईंट रखनी है कि हथौड़ा रखना है कि जहाज रखना है कि क्या रखना है मेरे से। तो वो जो लैंग्वेजेस का जो कन्फ्यूज़न वहाँ क्रिएट हुआ तो उससे वो सब तितर बितर हुए। फिर वो वहाँ से भागने लगे और वो परमेश्वर की ही योजना थी कि वो पृथ्वी पे फिर फैल गए और अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषाओं के साथ वो ये रिजल्ट था कि जो है वो वहाँ पे वो अपने नाम को जो बढ़ाई देना चाह रहे थे, जो अपने नाम को जो है ऊंचा करना चाह रहे थे और कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे थे कि हम इस पृथ्वी पे जाके हमें बताना पड़े कि तो हम एक ऐसा टावर बनाते हैं कि यहीं से सब पता पड़ जाए कि यहीं से दिखे कि हम यहाँ रहते हैं और हम जो है प्रभु से जो है सीधे हमारा कांटेक्ट है। तो आज और फिर जो हुआ कि जब वो वहाँ से हटे, जब वो वहाँ से फैले वो लोग, जब वो बिखर गए तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन वहीं हॉल्ट हो गया, वो रुक गया और उसके बाद वो रुका नहीं, वो बना नहीं और उसके बाद उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। और जो इस कहानी को जो मैंने फिर समराइज करके जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जो लेसन जो मुझे समझ में आया इस कहानी से कि इट रिमाइंड्स अस ऑफ द डेंजरस एरोगेंस, वो खतरनाक अहंकार की याद दिलाता है ये वाक्य, ये कहानी इस बाइबल से कि जो है ह्यूमैनिटी अटेम्प्ट टू सरपास द लिमिट्स सेट बाय गॉड। और मानवता ने वो कोशिश करी कि जो है उस खुदा से जो खुदा ने जो लिमिट सेट कर रखी थी कि
आज कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा कोई आप स्पेस क्राफ्ट भी अगर देख लें तो वो उस हेवन में एंटर नहीं कर सकता। और उन मूर्खों ने वहाँ उस बिल्डिंग को तैयार करने की कोशिश करी कि जिससे कि उन्हें लगता था कि हम इतनी ऊंची बना लेंगे कि हम जो है परमेश्वर के यहाँ आना जाना कर लेंगे। और आज हम चाहे कितने ही बड़े नासा में जो है साइंटिस्ट हों, आज कितने ही बड़े रिसर्चर हों, लेकिन उस हेवन में पहुंचने के लिए कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना मेरे अजीजों, कोई ऐसा रॉकेट नहीं बनाया, कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं बनाया जो हेवन से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करा दे। और उन लोगों ने वो गलती वहाँ करी और परमेश्वर नाराज हुआ। तो आज उसी तरीके से ये वचन जो है, आज इस बाइबल से जो ये कहानी है, आज हमें ये सिखाती है कि हमें जो परमेश्वर ने जो हमें लिमिट हमारी निर्धारित करी है, आज हमें उसे क्रॉस नहीं करनी है। आज हम जो है आज केवल हमारे जीवनों को जो है उस प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया है। आज ना कि हम अपने नामों को महिमा दें, आज हम अपने नामों की बड़ाई करें। और सिस्टर शीरिन विशर हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने जो है हमें केवल आज्ञाएं दी हैं और वो मानने के लिए दी हैं। वो आज्ञाएं, वो जीवन दिया है, वो पवित्रता में चलने के लिए दिया है। और ना कि वो जो है हम आज अपना रिलीजियस जो दिखावा कर रहे हैं मेरे अजीजों, आज उसके लिए ये जीवन नहीं मिला है। आज हमें उस यीशु मसीह के लिए ये जीवन मिला है कि हम उसकी जो है आराधना करें, आज हम उसकी आज्ञाओं को मानें, आज हम उसकी टीचिंग्स पे चलें। और जो है मुझे एक वचन परमेश्वर ने और दिया, टाइटस तीतुस 3 उसकी 5 और 6 आयत। तो इससे मैं इसको और इजीली मैं समराइज कर पाऊंगा। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये क्लियर है कि उसने जो है तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। आज हम और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज हम धर्म के काम करने से आज हम उस परमेश्वर को पालेंगे, आज हम उस इटर्निटी को पालेंगे, आज हम उस अनंत के जीवन को पालेंगे, तो मेरे अजीजों आज ऐसा नहीं है। आज केवल और केवल उस यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तब हम जो है अपने जीवनों को उस अनंत के सफ़र में ले जाने पाएंगे। आज हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस कहलाने पाएंगे। और जो है 6 आयत में ये लिखा है कि जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। तो आज जो है पवित्र आत्मा से जब हम सहभागिता मांगते हैं और यीशु मसीह, ये आज 2 जो फैक्टर हैं जो हमारे जीवन में जो 2 मदद हैं हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी वो परमेश्वर ने भेजी हैं। तो आज हमें उन पे रिलाई करना है, ना कि सांसारिक चीज़ों पे, ना कि इस धन दौलत पे, ना कि अपने रेपुटेशन रुतबों पे। आज केवल और केवल हमें उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानना है। आज के इस सुंदर मैसेज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं थोड़ा सा टाइम अपना जो है अभी सेट करूँगा, क्योंकि कभी ये हो रहा है कि मेरे कुछ बहुत अजीज जानने वाले हैं, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है, जिस कारण मुझे थोड़ा सा लेट करना पड़ता है। मैं उन प्रेयर मीटिंग्स को नहीं छोड़ पाता हूँ। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ईस्टर तक आई थिंक ये चलेगा। उसके बाद
फिर मैं उस टाइम को मैनेज करूँगा। आइए हम एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। ये जो वचन पिता परमेश्वर आज हमें मिले हैं आपकी ओर से पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों को बदलने पाए। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में वो आशीषें आने पाए आपके द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे लोगों के आसपास के मन और जीवन दोनों बदलने पाए पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो आपको पुकार रहा है पिता परमेश्वर, उसकी सुनिए पिता परमेश्वर, उसकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उसके जीवनों में वो आशीषें उसको मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो घरों में है पिता परमेश्वर, जो अपनी बीमारियों से, जो अपने पीड़ाओं से करा रहा है पिता परमेश्वर, उनको अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए, उन्हें वो शिफा दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सके, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि आपके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो एग्ज़ाम में है, अपनी नई जॉब्स में है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में जो है अपना बुद्धि ज्ञान उनको दीजिए पिता परमेश्वर, उस बुद्धि ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर कि वो आपके भय में हो कि अपने जीवनों को चलाने वाले बन सके। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस मंडली में जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबों के घरों पे जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, सबको नाम बनाम आशीषित करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए हर खौफ खतरे से पिता परमेश्वर, उनके परिवार और वो लोग बचने पाए, कोई शैतान की युक्ति उनके जीवन में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। कोई जादू टोने हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से, आपके सामर्थी नाम से उनके जीवनों से आज दूर होने पाए। कोई कोर्ट केस हैं पिता परमेश्वर, वो उनके फेवर में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई डैनी के लिए, डैनी भैया उनके परिवार के लिए, भाई रिक्की के लिए जो अलीगढ़ में है, उन दोनों को पिता परमेश्वर आप चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उनके जीवनों से वो महिमा आपके नाम को मिलने पाए पिता परमेश्वर। उनके परिवार आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉयलेट सिस्टर के लिए जो आगरा से हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य से नवाजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, भाई तन्मय मैसी के लिए, उनके उस बीपी और लेग पेन के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए कि वो बच्चा आपकी आराधना जो आपके भवन में खड़े होकर करता है, वो दोबारा से वो जल्दी ही करने पाए, वो तन्मय मैसी। और मैं प्रार्थना करता हूँ रोहित मैसी के बेटे के लिए, उस बेटे की आंखों से वो चश्मा पिता परमेश्वर आपके नाम से उतरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ दीपशिका मैम के ब्रदर के लिए, जो आपने उन्हें चंगाई दी और वो अपने घर पे पिता परमेश्वर सही सलामत आए हैं और रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से। पिता परमेश्वर हम ये धन्यवाद करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि उनकी रिकवरी जो है वो और तेज़ी से आपके नाम में होने वाली हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो इस लाइव सेशन में जुड़ा है या बाद में इस प्रेयर मीटिंग को देखता है, सुनता है पिता परमेश्वर, उसके घरों से कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा पिता परमेश्वर अगर है तो वो आज रात ही पिता परमेश्वर निकलने पाए। आज कोई भी कलेश उसके घर में है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी नाम से उसके जीवन से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाए, हमें ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को अपने अनुसार पिता परमेश्वर बनाइए। आपकी जो इच्छा है हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर, उसे पूरी होने दीजिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं, अगर मैं जिनके नाम लेना भूल गया हूं, आप हमारे दिलों को जानते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी इच्छाओं को हमारे मुंह खोलने से पहले आप उन्हें पूरा करते हैं पिता परमेश्वर।
तो आज अगर मैं भूल गया हूँ पिता परमेश्वर, तो आपको सबका ध्यान है पिता परमेश्वर। आप सबके मनों को जांचते हैं, आप सबके मनों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप सबके लिए वो आशीष जो है अपने स्वर्ग के भंडार से आज रात ही उनके जीवनों में दीजिए पिता परमेश्वर। मैं ये छोटी सी विनती आपके चरणों में रखता हूँ और आपके जलाली नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और मैं जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं टाइमिंग के लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को भी जो है मैं यही कहूँगा कि मैं उस 9 का वो सूटेबल टाइम था और मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आफ्टर ईस्टर तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और प्रभु में ऐसे ही बने रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।